भारत ने स्पेस में एक बार फिर लहराया अपना तिरंगा। अब धरती की धड़कन सुन लेगा। भारत का सबसे ढांसू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यस-08 केवल 820 सेकंड के अंदर ही इसरो को मिल गई। सबसे बड़ी कामयाबी। आखिर 15 मिनट के बाद इसरो ने रॉकेट में कौन सा सीक्रेट मिशन स्टार्ट किया। इस इसरो के छुटकू रॉकेट ने भरी विजय उड़ान तो आने लगे थे दनादन ऑर्डर्स। जी हां दोस्तों, धमाका स्टार्ट हो चुका है। आजादी के दिन के ठीक एक दिन बाद, यानी कि लाल किले की प्राचीर से जब मोदी जी कह रहे थे कि अब भारत स्पेस महाशक्ति बनने की ओर है, उससे केवल 24 घंटे के भीतर ही इसरो ने एक ऐसी ऐतिहासिक लॉन्चिंग की है जिसने देश को न केवल तीसरा सबसे भरोसेमंद बल्कि दुनिया का सबसे छोटा सबसे ढांसू रॉकेट दे डाला है। और उसी रॉकेट ने केवल 820 सेकंड के अंदर, जी हां दोस्तों, केवल 820 सेकंड के अंदर ही एक सैटेलाइट को स्पेस के अंदर लॉन्च भी कर डाला है। बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो वायनाड, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह की आपदाएं आई हैं उनकी जानकारी पहले ही दे देगा। यह आसमान को चीर करके धरती की धड़कनों को सुन डालेगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में लॉन्च के बाद 13 मिनट से लेकर के 15 मिनट के बीच में इसरो ने कुछ ऐसा खास सीक्रेट मिशन भी अंजाम दिया है। यह बात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस बार के इस मिशन के अंदर रॉकेट तो अपने आप में बेहद खास था ही, सैटेलाइट भी बेहद खास था, और उससे भी खास था वो आखिरी पॉइंट जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर मेरे साथ में बने रहिए और ई के वैज्ञानिकों की इस मेहनत को सलाम करते हुए वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। और भारत को इस मामले में और क्या कुछ करना चाहिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ मिलकर कि इसरो जो कुछ कर रहा है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले SSLV D3 रॉकेट की बात हम कर लेते हैं। SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और D3 का मतलब है तीसरी डेमोन्स्ट्रेट फ्लाइट। इस रॉकेट को मिनी, माइक्रो और एनो सैटेलाइट की लॉन्चिंग ऑन डिमांड मोड में करने के लिए तैयार किया गया है, जिसकी शानदार लॉन्चिंग के बाद इसे देश का तीसरा सबसे ढांसू रॉकेट घोषित कर दिया गया है। यानी दोस्तों, आप पूरी तरह से ये ऑपरेशनल मोड में आ चुका है। और दोस्तों, अगर इस रॉकेट की मैं खासियत की बात आपको बताऊं, इससे धरती की निचली कक्षा के अंदर 10 किग्रा से लेकर के 500 किग्रा तक के सैटेलाइट्स को 500 किमी हाइट तक भेजा जा सकता है। से 300 किग्रा के सैटेलाइट्स को तो सन सिंक्रोनस ऑन ऑर्बिट तक भी भेजा जा सकता है। इस ऑन ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किमी के ऊपर होती है। इसरो इस छोटे रॉकेट का इस्तेमाल करके छोटे छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहता है। इससे सैटेलाइट लॉन्च करने में बहुत कम समय लगता है और बहुत कम ही लागत आती है। SSLV सिर्फ 72 घंटे के अंदर तैयार हो जाता है। यह PSLV रॉकेट से 5 गुना सस्ता पड़ता है। PSLV पर 130 से लेकर के RS करोड़ का खर्च आता है, जबकि SSLV रॉकेट 30 करोड़ में बन करके तैयार हो जाता है। SSLV रॉकेट की लंबाई 34 मीटर होती है, इसका व्यास 2 मीटर है और SSLV का टोटल वजन ही 120 टन है। दोस्तों, यह छुटकू रॉकेट अब स्पेस की जंग में दुश्मनों को सरेंडर करवाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इस नई पीढ़ी के कॉम्पैक्टो अब राइड शेयर मड पर सैटेलाइट भेजने में कामयाब हो जाएगा। चीन जैसे पड़ोसी को कंपटीशन में कूटने के लिए यह बहुत ही काम का हथियार साबित होने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि इसकी लॉन्चिंग के साथ ही भारत को दे दनादन ऑन ऑर्डर्स मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। अब इसरो इस रॉकेट से एक साल के अंदर 30 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, लॉन्च मार्केट की बात अगर बताऊं तो यूरोपीय देश सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए रूस के ऊपर निर्भर रहा करते थे। रूसी स्पेस यान सोयूज सालों से यूरोपीय सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर भेजता रहा है, लेकिन यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद में यूरोपीय देशों ने रूस से किनारा कर लिया, जिसकी वजह से रूस को मिलने वाले ऑर्डर्स अब बिल्कुल गर्त में पहुंच चुके हैं। अमेरिकी और यूरोपीय बैन की वजह से रूसी स्पेस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं चीन की तकनीक पर भी यह देश बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि चीन इनके सैटेलाइट्स की पूरी जासूसी तंत्र की जांच कर लेता है और बाकायदा उसकी कॉपी भी बना लेता है, जिसकी वजह से यह देश डरे हुए हैं।
और दोस्तों, इस तरह से भारत को इस वक्त सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है और देश लगातार अपनी रॉकेट प्रक्षेपण क्षमताओं को विकसित करने में लगा है, जिसमें दोस्तों अब भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। और अब इस दिशा में SSLV को जो कामयाबी मिली है वो मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि कई देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो से अब संपर्क करने लग गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त बहुत बड़ा करार भारत के साथ में किया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने $18 मिलियन का एक बड़ा करार किया है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलियाई फर्म स्पेस मशीन 2026 में इसरो के SSLV से ही उपग्रह लॉन्च करवाएगी। दोस्तों, बड़ी बात तो है कि यह ऑस्ट्रेलिया का अब तक का लॉन्च किया गया सबसे बड़ा उपग्रह होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत की निजी कंपनियां भी हिस्सेदारी लेंगी, जिसमें घरेलू अंतरिक्ष इंजीनियरिंग फर्म अनंत टेक्नोलॉजीज भी शामिल है, जिसने पिछले कई मिशन के अंदर इसरो को इंजीनियरिंग सेवाएं देकर के मदद की है। दोस्तों, इस मामले में मोदी सरकार ने भी अब बहुत बड़ा काम कर दिया है। इसरो के स्पेस प्रोग्राम के साथ में अब भारत के प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल हो गए हैं और यह जो अभी रॉकेट बना है यानी कि LV, इसका भी निजीकरण कर दिया जा रहा है, जिससे स्पेस की ताकत में भारत सबसे आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इसकी नीलामी के बाद में SSLV का निर्माण और इसका संचालन निजी हाथों के अंदर चला जाएगा। यानी दोस्तों, अब भारत के ऊपर डॉलर्स की तगड़ी बरसात होने वाली है। और दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो क्यों इतना खास है। तो दोस्तों, इसरो ने SSLV D3 रॉकेट की मदद से EY-8 और SR-0 डेमोसेट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस नए सैटेलाइट से पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन बेहद ही आसान हो जाएगी। इनको धरती से 475 किमी की हाइट के ऊपर गोलाकार ऑर्बिट के अंदर डाला गया है, करीब 175 किग्रा वाले। इस माइक्रो सैटेलाइट ZO-8 को इसरो ने केवल 13 मिनट के अंदर 475 किमी की हाइट पर पहुंचा दिया है। और दोस्तों, इसके केवल 3 मिनट के बाद ही यानी कि 17 मिनट के अंदर ही इसरो ने SR-0 डेमोसेट को भी लॉन्च कर दिया। दोस्तों, भारत का US-8 सैटेलाइट बड़े काम का सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट धरती की धड़कन सुनकर के इसरो को बहुत पहले ही इसके बारे में बता देगा। धरती की हलचल यानी कि भूकंप, सुनामी या फिर किसी भी प्राकृतिक आपदा की जानकारी अब बहुत ही पहले मिल जाएगी। सैटेलाइट के अंदर 3 स्टेट ऑफ द आर्ट पेलोड्स लगे हैं। पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, जो दिन रात मिड और लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड तस्वीरें लेगा। इन तस्वीरों के जरिए यह जंगल में लगी आग, ज्वालामुखी या फिर भूकंप जैसी आपदाओं की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। दूसरा पेलोड है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, जिससे समुद्री सतह पर हवा का विश्लेषण किया जाएगा। मिट्टी की नमी कैसी है और बाढ़ का पता भी इसके जरिए लगा लिया जाएगा। और दोस्तों, इस सैटेलाइट के अंदर जो तीसरा पेलोड है वो है सिक UV डोज मीटर, जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जांच की जाएगी। और दोस्तों, यह बात गगनयान मिशन के अंदर भी बेहद मददगार साबित होने वाली है। दोस्तों, इसरो का यह मिशन भारत के साथ साथ में पूरी दुनिया के लिए खास है। ये सैटेलाइट कई दूसरी तकनीक की मदद भी भारत को करने वाला है। इसरो की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूरी है तथा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।